नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत पर्वों का देश है, उत्सवों का देश है, जहां प्रत्येक महीने या प्रत्येक दिन के अंतराल में कोई न कोई नया पर्व या व्रत या उत्सव मनाया ही जाता रहता है। तो अभी कुछ दिन पहले शारदीय नवरात्रि पर्व जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, व्रत के रूप में उसको लोग मनाते हैं और एक शक्ति जागरण का पर्व उसे माना जाता है। उसके बाद विजयदशमी के बाद अब हम सभी एक विशेष पर्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज वह पर्व है करवा चौथ या करक चतुर्थी। यह करवा चौथ प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व वे माताएं जो विवाहिता हैं, जो सुहागन हैं, वे सभी माताएं बहनें इस पर्व को मनाती हैं अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की आरोग्यता के लिए, उनके सुख संपन्नता के लिए ये पर्व प्रत्येक माताएं बहनें मनाती हैं जो विवाहिता हैं या जो सुहागन हैं। तो आज हम सभी इसी पर्व से, इसी व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यह पर्व इस वर्ष 2022 में कब हो रहा है, इस व्रत को कैसे किया जाता है, क्या नियम है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इन समस्त बातों पर आज हम सभी चर्चा करेंगे। साथ ही वे माताएं बहनें जो इस पर्व को प्रथम बार मनाना चाह रही, जो इस व्रत को पहली बार रहना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या उपयुक्त है इस वर्ष व्रत रहना या नहीं, इन समस्त बातों पर हम सभी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी दोस्तों को मैं एक बार धन्यवाद दे देना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके पूर्व कई वीडियो हमने बनाए हैं व्रत पर्व पर या अलग अलग विषयों पर, और आप सभी का जो सहयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग हमको मिलता रहा है। आप सभी ने बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आपने लाइक किया है, शेयर किया है और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। तो आप सभी को मैं एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और उन सभी दोस्तों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारी जो भी वीडियो व्रत पर्व अथवा मुहूर्त से संबंधित या हमारे भारत की अध्यात्म परंपरा से संबंधित जो भी वीडियोज हम बनाकर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आप सभी अपना ज्ञानवर्धन कर सकें और आप सभी हमारे देश की भारतीय परंपरा से जुड़ सकें। तो आइए हम सभी आज की इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। मित्रों, इस वर्ष जो करवा चौथ या करक चतुर्थी है वह 13 अक्टूबर को पड़ रही है। वे माताएँ जो विवाहिता हैं या जो सुहागन हैं वे इस व्रत को रह सकती हैं। कुछ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रहती हैं, वे रह सकती हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, वे भी इस व्रत को रह सकती हैं। कुछ बहनों का कमेंट आया था हमारे पिछले वीडियो में या व्हाट्सएप या फेसबुक इत्यादि पर कि वे व्रत रहना चाहती हैं, इस वर्ष से नए वर्ष से व्रत रहना चाहती हैं। पहले उन्होंने कभी व्रत नहीं रखा था, तो उनका प्रश्न था कि क्या हम इस वर्ष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप निश्चित तौर पर इस वर्ष अपना व्रत प्रारंभ कर सकती हैं, क्योंकि इस वर्ष न तो कोई 6 मास था न कोई अधिमास था। जब 6 मास या अधिमास लगता है प्रत्येक 3 वर्ष पर, प्रति 3 वर्ष पर एक बार 6 मास या अधिमास लगता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। जब 6 मास जिस वर्ष में लगता है उस वर्ष में आप कोई भी नया व्रत पर्व त्योहार नहीं मना सकते, नहीं रह सकते हैं। पूर्व से यदि करते आ रहे हैं तो आप करेंगे, लेकिन जो नया प्रारंभ करना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि हमको अब नए तरीके से इसको हम प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 6 मास में या अधिमास में वर्जित रहता है। लेकिन चूंकि इस वर्ष न तो कोई 6 मास था न कोई अधिमास था, तो आपको मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप यह व्रत आप इस वर्ष जरूर रह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह जो पर्व है 13 अक्टूबर को प्रारंभ कब हो रहा है उसको मैं बता दूं। प्रातः सूर्योदय से पूर्व आप स्नान इत्यादि कर लीजिए, सूर्योदय से पूर्व ही। और कुछ लोग रात्रि में ही भोजन कर लेते हैं, 12 तारीख की रात्रि में ही आप भोजन कर लीजिए, जो भी सुपाच्य भोजन हो
जो उपयुक्त भोजन हो, बहुत गरिष्ठ भोजन मत करिएगा कि आपको दिक्कत हो जाए। आप 12 तारीख की रात्रि में ही भोजन कर लें। कुछ लोग जिस दिन व्रत रहना है सुबह में सूर्योदय से पहले भी कुछ खा करके माताएं व्रत रहती हैं, तो आप कर सकती हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि भारतीय ज्योतिष जो है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक अपना दिनमान मानता है। जैसे आप रेलवे टाइम को ले लें तो रेलवे टाइम में रात्रि 12 बजे के बाद से डेट चेंज हो जाता है, तिथि चेंज हो जाती है। लेकिन भारतीय ज्योतिष में जो तिथि है वो चेंज कब होती है? सूर्योदय से सूर्योदय तक। जैसे आज का सूर्योदय 5:26 पर है, कल 5:25 तक, कल के सुबह 5:25 तक यही एक ही दिन माना जाएगा। इस तरह से सूर्योदय से सूर्योदय तक भारतीय ज्योतिष मानता है। तो आप सूर्योदय से पहले यदि भोजन इत्यादि करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो उसमें कोई परहेज नहीं है। आप निश्चित तौर पर खा सकते हैं, उसको खा करके व्रत रह सकती हैं। तो मुख्य रूप से आपको यही ध्यान देना है कि थोड़ा बहुत कुछ खा लें, जिससे कि दिन भर रहना है व्रत तो उपयुक्त रहेगा। लेकिन सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से कम 1 घंटे पहले कुछ खा लें, 4 बजे या 4:30 बजे तक जो भी खाना है खा लें। फिर उसके बाद कुछ नहीं खाना है। सूर्योदय के पश्चात कुछ भी अन्न जल इत्यादि नहीं ग्रहण करना है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान दें, जो माताएं गर्भवती हैं या कुछ उनको रोग इत्यादि है, जो बिना खाए कुछ नहीं रह सकती हैं, बिना जल ग्रहण किए नहीं रह सकती हैं, तो विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ऐसी विषम परिस्थिति में आप बहुत ज़्यादा हठ धर्मिता का पालन ना करते हुए कुछ जल इत्यादि ग्रहण कर लें। अन्न नहीं तो कम से कम फल इत्यादि कुछ खा सकती हैं। कोशिश करें कि ना खाना पड़े। लेकिन यदि रोगी हैं या गर्भवती माताएं हैं, आप नहीं रह पा रही हैं, तो आप विपत्ति काल में ये सब ग्रहण कर सकती हैं। शास्त्र भी इसकी अनुमति देता है कि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि आपकी कोई विषम परिस्थिति है तो आप इसका सेवन कर सकती हैं। तो हम लोगों ने चर्चा की है कि 13 तारीख को दिन भर, इस बार दिन भर जो है ये चतुर्थी तिथि है, और वो 12 तारीख की रात्रि से ही प्रारंभ हो जा रही है। यह पर्व 12 तारीख की रात्रि 2:05 से 13 तारीख की रात्रि 2:48 तक है। मतलब चतुर्थी तिथि जो है 12 तारीख की रात्रि 2:05 से 13 तारीख की रात्रि 2:48 तक है। मतलब कि 13 तारीख को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन भर चतुर्थी है, कोई संदेह इसमें नहीं है। 12 तारीख को ही प्रारंभ हो जा रही है। यदि रेलवे टाइम के अनुसार देखें तो 12 बजे के बाद 13 तारीख हो जा रहा है, रात्रि 12 के बाद। लेकिन 12 की रात्रि यदि ज्योतिष के अनुसार देखें तो 12 की रात्रि से ही ये चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, और 13 की रात्रि 2:48 तक चतुर्थी तिथि है। इसलिए उदया तिथि जो हम लोग मानते हैं कि कोई भी व्रत पर्व इत्यादि किया जाता है, उदया तिथि को देख करके, तो 13 तारीख को सूर्योदय काल में भी चतुर्थी ही है। इसलिए 13 को चतुर्थी आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। 13 तारीख को आप चतुर्थी व्रत रह सकती हैं, जिसे हम करवा चौथ या करक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यह व्रत निर्जला रहा जाता है या विषम परिस्थिति में आप इसका सेवन कर सकते हैं, जैसा आपका शरीर उपयुक्त हो। बहुत ज़्यादा शरीर को कष्ट देकर या बहुत ज़्यादा रोग इत्यादि की स्थिति में आप हठधर्मिता का पालन ना करते हुए इस व्रत का पालन करेंगी, जो भी माताएं बहनें हैं। पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, चतुर्थी तिथि में पूजन का जो शुभ मुहूर्त होता है वो चंद्र दर्शन से प्रारंभ होता है। चंद्र दर्शन मतलब रात्रि में, सायंकाल में चंद्र जब उदित होते हैं आकाशमंडल में, तो चंद्रमा को देख करके ही यह व्रत तोड़ा जाता है, या चंद्रमा की ही विशेष रूप से इस व्रत में पूजा की जाती है, उनको अर्घ्य दिया जाता है, तब यह व्रत तोड़ा जाता है। तो इस वर्ष जो चंद्रोदय हो रहा है सायंकाल में 7:54 पर, चंद्रोदय इस वर्ष सायंकाल में 7:54 पर हो रहा है। तो इसी अनुसार आप 7 बजे तक अपनी पूजन की पूरी तैयारी कर लें, और छत इत्यादि पर जा कर के जहाँ भी आपको पूजन करना है, बहुत सारी माताएं एकत्रित होकर के भी किसी
पार्क इत्यादि में पूजन करती हैं या अपने घर में पूजन करती हैं, छत पर पूजन करती हैं, तो घर की सारी माताएं बहनें सब एकत्रित होकर ये पूजन करती हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप जहाँ भी एकत्रित होकर पूजन करना चाहती हूँ, 7:54 पर चंद्रोदय इस वर्ष होना है, तो उससे पूर्व आप पूरी तैयारी कर लें और आधा घंटा पहले से ही पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी आपको कलश इत्यादि रखना, स्थापित करना, वो सब रख लीजिए। फिर चंद्र का दर्शन हो जाए, फिर आप पूजन इत्यादि करके चंद्र देवता को अर्घ इत्यादि दे दें। अर्घ देने के बाद पूर्ण रूप से चंद्र की पूजा करने के पश्चात आप अपने पति की पूजन करेंगी। पति का पूजन करके फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करेंगी और जल ग्रहण करके ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। उसके पश्चात आप अन्न जल इत्यादि जो भी ग्रहण करना चाहें ग्रहण कर सकती हैं। और कुछ माताओं का यह प्रश्न था कि इस पर्व में या इस व्रत में हमें कैसे वस्त्र इत्यादि पहनना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, जो बहनें पहला व्रत प्रारंभ कर रही हैं वे अपने शादी के जोड़े को पहन करके ही ये व्रत करेंगी। विवाह के समय में जो भी वस्त्र आपने पहना था, या सबसे ज़्यादा शुभ वस्त्र लाल रंग माना जाता है महिलाओं के लिए, माताओं के लिए। तो लाल रंग का जोड़ा पहन करके आप यह व्रत रखेंगी और पूजन करेंगी। और कोशिश करेंगी कि इस व्रत में आप काले रंग का प्रयोग नहीं करेंगी, मतलब कोई भी काला कपड़ा नहीं पहनना है। लाल रंग के कपड़े को आपको पहनना है, धारण करना है, काले रंग के कपड़े को आपको नहीं पहनना। और दूसरी बात, सफ़ेद कलर श्वेत वस्त्र भी आपको नहीं पहनना है, क्योंकि वैधव्य के समय में हमारे भारत की परंपरा रही है कि श्वेत वस्त्र धारण किया जाता है। जो विवाहिता महिलाएं हैं, जो सुहागन महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वे श्वेत वस्त्र को धारण नहीं करती हैं। श्वेत वस्त्र भी हो तो उसमें कोई न कोई कलर मिक्स होना चाहिए, कोई न कोई रंग मिक्स होना चाहिए। पूर्ण रूप से श्वेत रंग वर्जित है इस व्रत में। और वैसे भी माताओं को, जो विवाहिता हैं, उनको श्वेत वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ कलर मिक्स हो, ऐसी मान्यता है, वही पहनना चाहिए। और विशेष करके व्रत पर्व इत्यादि पर तो ज़रूर इसका ध्यान देना चाहिए कि काला रंग और सफ़ेद रंग पूर्ण रूप से ना हो, तभी उन वस्त्रों को आप धारण करें। और इस पर्व में विशेष रूप से आपको लाल कलर का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा पहनना है। और विशेष करके यदि आपके शादी का जोड़ा उपलब्ध है तो आप उसको पहन करके यह व्रत रखेंगे या इस व्रत में पूजन करेंगे। तो एक बार फिर से हम जानकारी ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यह पर्व या यह व्रत इस वर्ष 13 अक्टूबर को है और दिन भर है। आप दिन भर यह व्रत रहेंगी। और दूसरी बात ध्यान ये देंगी कि इस व्रत के समय दिन में दिवा शयन वर्जित है। दिन में आपको सोना नहीं है, शयन नहीं करना है। आप घर की जो भी माताएं बहनें हैं एक साथ एकत्रित होकर किसी धार्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय करें या कुछ सत्संग इत्यादि करें या भगवत नाम का स्मरण करें। कुछ न कुछ धार्मिक चीज़ों का आप आयोजन करते रहें, गीत इत्यादि गाते रहें, भजन इत्यादि गाते रहें, लेकिन शयन नहीं करना है, सोना नहीं है। और जो गर्भवती माताएं हैं वे अपने शरीर का ध्यान देते हुए ही इस व्रत को रखेंगी। जो किसी रोग से ग्रसित हैं वो भी अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए ही इस व्रत का पालन करेंगी। क्योंकि यह व्रत चंद्रोदय के साथ संपन्न किया जाता है, तो चंद्रोदय रात्रि में होता है। तो रात्रि में जब चंद्र दर्शन हो जाए, चंद्र दर्शन करने के पश्चात आप पूजन इत्यादि कर लें, तब जो भी खाना पीना है आप खा पी सकती हैं। लेकिन ध्यान देंगी कि बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थ या बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन दिन भर तो वैसे भी नहीं करना है, रात्रि में भी नहीं करेंगी या एक दिन पहले भी नहीं करेंगी। गरिष्ठ भोजन से थोड़ा बचना है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप दिन भर पूर्ण रूप से व्रत रह सकेंगी। और व्रत रहने के पश्चात भी कुछ हल्का ही भोजन करें, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें, जिससे कि शारीरिक क्षमता आपकी सुदृढ़ रहे, अच्छी रहे और भोजन जो भी हो सुपाच्य हो, इसका भी ध्यान देना है। तो चंद्र दर्शन रात्रि में 7:54 पर हो रहा है इस वर्ष। तो रात्रि में 7:54 से पहले आपको यह व्रत प्रारंभ कर देना है, यह पूजन प्रारंभ कर देना है।
और 7:54 के बाद चंद्र को अर्घ देने के बाद अपने पति का चेहरा देख करके, पति का पूजन करके आप पति के हाथ से जल ग्रहण करके इस व्रत को तोड़ सकती हैं। इस व्रत में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमने चर्चा कर ली है कि यह व्रत हमारे देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वे अपने पति के आयुष्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए या उनके सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रहती हैं। और निश्चित तौर पर यह हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हमारे देश की माताएं ही हमारे देश की आधारशिला हैं। वे माताएं अपने पतियों को शक्ति देती हैं, ऊर्जा देती हैं इस पर्व से, इस व्रत से। तो यह पर्व, यह व्रत सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, इसी अभ्यर्थना के साथ, इस याचना के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं और पुनः आगे कोई न कोई नया वीडियो बनाकर आप सभी के सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आप सभी को सादर प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी को यह कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और हमारा आपका ज्ञानवर्धन अनेकानेक वीडियोज़ के माध्यम से होता रहे। नमो नमः, आप सभी को सादर प्रणाम।